अस्सलाम वालेकुम डे स्टूडेंट, मैं अवकाश तनवीर और डिड मीडिया यूट्यूब चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान को डिस्कस कर रहे हैं और वही हमारा टॉपिक है, यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमारा चल रहा है। इसके अंदर लास्ट टाइम हमने कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन और इन सारी चीज़ों को देखेंगे। आज देखेंगे कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन के किस तरीके से मतलब कि बनाया गया, कौन कौन सी ऐसी रुकावटें थी, हर्डल्स जो कि आ रही थी जिस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन लेट हुआ। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एमेलगेशन ऑफ वेस्टर्न एंड इस्लामिक आइडियाज़, मतलब कि एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन हमें चाहिए था जिसके अंदर इस्लामिक भी आइडियाज़ हों और वेस्टर्न आइडियाज़ भी मौजूद हों। मतलब कि हमें एक दोनों की झलक नज़र आनी चाहिए थी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मेजोरिटीज़ जो होती वो बेशक इस्लामिक रूल ऑफ लॉ को फॉलो करने वाले लोग मौजूद थे, लेकिन माइनॉरिटीज़ बरादरी से भी ताल्लुक़ रखते थे, लिहाजा हमने उनको भी देखना था। 1947 मतलब कि पाकिस्तान बना, कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशंस एक बनाई गई कि किस तरीके से बनाया। आगे है 1956 के अंदर जाके कॉन्स्टिट्यूशन आया। अब यहाँ पर एक सवाल एक यानी कि पैदा होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन डिले क्यों हुआ। इसके ऊपर मुख्तलिफ जो होते हैं हिस्टोरियंस मुख्तलिफ राय भी लिखते हैं। तो जैसे कि रेफ्यूजीज़ इशूज़ से महाजरीन जो थे मुसलसल हिजरत करके पाकिस्तान के अंदर आ रहे थे, तो इसी वजह से भी उनकी आबादगारी का भी मसला चल रहा था, तो इसी वजह से उनको सेटल करने में भी काफ़ी आप ये कह सकते हैं कि टाइम लग गया। अनटाइमली डेथ ऑफ जिन्ना कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की अचानक 1947 में पाकिस्तान बनता है, तो 48 के अंदर तकरीबन एक साल के बाद ही कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस जहान फ़ानी को कूच करके चले जाते हैं। तो अनटाइमली डेथ की वजह से भी कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी लेट हो जाता है। आगे है जो है मुख्तलिफ मतलब कि और भी रीज़न्स हैं, जैसे कश्मीर इशू भी इनमें एक आ जाता है कि वहाँ पर भी मुसलमानों के साथ ज़्यादती हुई कि किस तरीके से जो एक मुस्लिम मेजॉरिटी जो स्टेट थी उसको ना गैर मुस्लिमों को दे दिया गया। एडमिनिस्ट्रेशन इश्यूज़ आ रहे थे, क्योंकि मतलब कि पाकिस्तान जैसे बना तो बहुत सारे ऐसे कहते हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि अनकैपेबल लीडरशिप भी थी जो कि निज़ाम को सही तरीके से चलाने के अंदर के लिए अहल ही नहीं थी। और जब वो लोग आगे आए तो उनको प्रॉपरली वो मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में उनको मुश्किल पेश आ रही थी। पावर स्ट्रगल भी एक आप कह सकते हैं कि बहुत सारे लीडर्स उनकी सिर्फ़ और सिर्फ यही कोशिश थी कि किसी तरीके से उनको पाकिस्तान के अंदर जब भी मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बने उनको कोई ना कोई अच्छे से अच्छा ओहदा मिल जाए। तो इसी वजह से वो आपस में एक किस्म की जैसे आजकल एक सियासत के अंदर ये चीज़ चली आ रही है कि कुर्सी के पीछे लोग भागते हैं, तो ऐसे ही उस दौर में के अंदर भी ये एक किस्म की पावर स्ट्रगल भी स्टार्ट हो गई थी, जिसकी वजह से जो एक मैं समझता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन के डिले होने की सबसे बड़ी वजह भी थी। हु मेक कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाना था? कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली ने, साफ ज़ाहिर है कानून साज असम्बली में एक जनरल सी बात है। अब कानून साज असम्बली जो पाकिस्तान की थी, अब इसके अंदर कौन से मेंबर्स को शामिल किया गया? तो इसके अंदर जो 19 क्योंकि उस वक्त 1947 के बाद तो कोई इलेक्शन नहीं हो, फ़ौरन से इलेक्शंस तो नहीं हुए थे, तो इसी वजह से डिसीजन ये लिया गया कि 1945-46 के जो इलेक्शंस हुए हैं उनके मेंबर्स को उठाकर कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली बनाई जाए और उन्हीं मेंबर्स को पर मुश्तमिल हो, जिसके अंदर 10 नॉन मुस्लिम मेंबर्स रखे गए। 69 जो थी टोटल थी, बाद में इसकी तादाद को बढ़ाकर 74 कर दिया गया था। अच्छा, 1947 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली जो बनती है उसका चेयरपर्सन कौन होता है जो उसको मतलब कि है लीड करता है? तो साफ ज़ाहिर है जैसे कि आपको पता है वो स्पीकर होता है कौमी असम्बली, या आप कह लें कि कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली का जो हेड होता है वो स्पीकर होता है, या उसको एक और नाम भी दिया जाता है, प्रेसिडेंट का भी नाम दिया जाता है। डियर स्टूडेंट, ये बात आप ये समझिएगा कि प्रेसिडेंट यहाँ पर आपने ये नहीं समझ लेना कि मुल्क का सदर होता है, बल्कि यहाँ पर जो होता है कौमी असम्बली या आप कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली का जो होता है हेड होता है, जो उसको लीड चेयर कर रहा होता है, वो चेयरपर्सन वो स्पीकर होता है। स्पीकर के साथ उसका दूसरा नाम मतलब कि प्रेसिडेंट भी रखा जाता है। अच्छा, अब जब 1947 के अंदर पाकिस्तान बनना है, तो जिन्ना वाज फर्स्ट प्रेसिडेंट एज वेल एज स्पीकर ऑफ नेशनल असम्बली, आल्सो फर्स्ट गवर्नर जनरल। मतलब कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पास उस वक्त दो ओहदे होते हैं, एक वो ये कि गवर्नर जनरल का ओहदा होता है, दूसरा वो प्रेसिडेंट या स्पीकर ऑफ दी नेशनल असम्बली, स्पीकर का भी उनके पास ओहदा होता है। लियाकत अली ख़ान जो होते हैं फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर होते हैं उस वक्त।
आगे देखेंगे कि किस तरीके से सडन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ हो जाती है, जिसके बाद मामलात और से ज़्यादा पेचीदा होते चले जाते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन बनने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है। आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। डू राइट योर क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स, हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन इफ़ यू हैवेंट येट। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।